हेलो दोस्तों, अकाउंटिंग 101 के वीडियो 2 के अंदर आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस, पहले वीडियो को आपने जो एप्रिसिएशन दिया है उसके लिए। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज इस वीडियो में हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। गेम का नाम है सास बहू की इक्वालिटी। देखो, ये है पप्पू जो कि प्यार नाम के कैंसर का बीमार हो गया है। उसे जिसने ये प्यार का कैंसर लगाया है उसका नाम है पिंकी। पिंकी बोले, देख पप्पू, मैं तेरे से शादी करूं बट मेरी 2 कंडीशन। पहली कंडीशन कि शादी के बाद हम अलग रहेंगे एज ऑलवेज, और सेकंड कंडीशन कि तेरी मम्मी की टोटल प्रॉपर्टी का 50% अभी के अभी मुझे चाहिए। पप्पू बेचारा मम्मी को जाके बोला, मम्मी ये कंडीशन है शादी की, क्या करूँ? मम्मी ने सोचा, चलो वैसे भी पोपटलाल की तरह कुंवारा मरे उससे अच्छा है कि शादी हो जाए। उसने देखा तो उसके पास 50 लाख रुपए थे। उसने उसमें से 25 लाख पप्पू को दे दिए। अब पप्पू और पिंकी के पास मिला के 25 लाख है और उसकी मम्मी के पास 25 लाख है। पिंकी और उसकी सास दोनों बहुत ही जेलस थी। उसी जेलसी में पप्पू की मम्मी ने पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया। पप्पू की मम्मी को पहले ही दिन 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये देख के जेलसी में पिंकी ने भी ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया और उसने भी 1 लाख का प्रॉफिट छाप दिया। अब वापस दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया, 26 लाख। वापस से प्रॉफिट हुआ मम्मी को, तो वापस पिंकी ने भी प्रॉफिट करके इक्वल कर दिया। अब बारिश के समय में सारे पापड़ बिगड़ गए, तो पप्पू की मम्मी को 1,35,000 का नुकसान हो गया। तो पिंकी खुश, यस बोले। उसने उस दिन ब्यूटी पार्लर बंद रखा क्योंकि उसके हिसाब से अब वो उसकी सास से आगे निकल चुकी है। तभी पप्पू आया, उसने 1,35,000 रुपये दान में दे दिए। अपने तो अपने होते हैं ना भाई। अब आप ध्यान से देखो तो पप्पू की मम्मी का बैलेंस इज ऑलवेज इक्वल टू पिंकी का बैलेंस प्लस पप्पू का बैलेंस। राइट और रॉन्ग? मतलब इन एनी सिचुएशन इन दोनों साइड का बैलेंस सेम ही रहता है। राइट? वेल, दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। सर, कहना क्या चाहते हो आप? वेल, अपना इक्वेशन क्या था? पप्पू का बैलेंस प्लस पिंकी का बैलेंस इज इक्वल टू मम्मी का बैलेंस। राइट? यहाँ पर पप्पू इज इक्वल टू ओनर्स फंड इज इक्वल टू कैपिटल, पिंकी इज इक्वल टू लायबिलिटीज, वैसे भी बीवीआर लायबिलिटीज ही होती है, सॉरी फॉर दैट, एंड मम्मी इज इक्वल टू एसेट्स, और वैसे भी मम्मी तो एसेट ही है। सो हमारा इक्वेशन क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। सर ये ओनर्स फंड क्या होता है? ये कैपिटल मीन्स व्हाट? देखो, हम जब भी अकाउंटिंग करने वाले हैं वो हम हमारे घर का या हमारी पॉकेट मनी का नहीं करने वाले। सिंपल, हम करने वाले हैं बिजनेसेस का, रिलायंस का, टाटा का, बिरला का, और वहाँ पर शेयर होल्डर्स करोड़ों में होंगे। तो ओनर्स फंड में वो सारे ट्रांजैक्शन आएंगे जो कि उन सारे शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में होते हैं। सिंपल, कैपिटल रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन दैट टुक बिटवीन द ओनर ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इटसेल्फ। सरल भाषा में ओनर और कंपनी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे कौन से हेडिंग में आएंगे? कैपिटल। अब सर, लायबिलिटीज मीन्स व्हाट? देखो, लायबिलिटीज को समझने के पहले हमें एसेट्स को समझना पड़ेगा। तो सर, व्हाट इज एसेट? बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, बट मैं मेरे फेवरेट ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी भी है। एज पर रॉबर्ट कियोसाकी, एसेट्स का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी पर्सन, एनी डैम थिंग जो आज या फ्यूचर में हमारी जेब में पैसा लाए, दैट इज अवर एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी।
बिकॉज ऑफ दिस मशीनरी मैं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकूँगा, जिससे मेरी जेब में पैसे आएंगे, राइट? सो इट इज़ व्हाट माय एसेट। लैंड इज़ माय एसेट, पता ही है अपने को। मेरे डेटर्स जो कि फ्यूचर में मेरे को पैसा देने वाले हैं, ठीक है, मैं विजय माल्या की बात नहीं कर रहा। सो इट इज़ ऑल्सो माई व्हाट एसेट। वन पीस ऑफ पेपर जिससे मैं प्रेजेंट करूँ तो मेरे को पैसा मिलेगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल इज नथिंग बट व्हाट योर एसेट। तो सर व्हाट यू मीन बाय लायबिलिटीज? तो सर ये लायबिलिटीज क्या है? वेल, एसेट का उल्टा होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स एनी पर्सन एनीथिंग जिसका नेट रिजल्ट है कि हमारी जेब से पैसा गया। सो इट इज़ व्हाट योर लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोन ले रहे हो तो इनिशियली आपको पैसा तो मिलने वाला है, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास से वो पैसा जाएगा, और जितना आपके पास पैसा आया था उससे ज़्यादा आपके पास से जाएगा। इंटरेस्ट भी लगता है भाई। तो नेट रिजल्ट, पैसा जेब से गया। सो व्हाट इट इज़ अवर लायबिलिटी। समराइज करें तो अगर कंपनी और उसके ओनर्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो जाएंगे ओनर्स फंड या तो फिर कैपिटल के अंदर। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी जेब से पैसा चला जाए तो वो हो गई अपनी लायबिलिटीज़। एंड अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से नेट मेरी जेब में पैसा आ रहा है तो वो हो गई अपनी एसेट्स। अब अपना एग्जाम्पल वापस से याद करो। क्या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर पप्पू की मम्मी का जो बैलेंस था वो उन दोनों के टोटल बैलेंस से ज़्यादा या कम था? नो। एक्चुअली किसी भी सिचुएशन के अंदर वो दोनों साइड हमेशा इक्वल ही होती थी। वैसे ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी, व्हाट? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज विल इक्वल टू एसेट्स। सो दैट्स इट गाइस, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आ गया है, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस इक्वेशन को विथ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इस इक्वेशन का कैसे यूज़ करना है अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। टिल देन, stay healthy, stay safe, God bless you all, and guys please subscribe to this channel ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन लेक्चर्स से मदद कर सकूँ। प्लीज़ help me so that I can help you guys in a better way. Thank you.